अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला चैप्टर 3 प्रेयर संख्या 4। अनर्पितचरिं चिरात् करुणया अवतीर्ण कलौ समर्पयितुम् उन्नतज्वलरसां स्वभक्तिश्रियं हरिपुरट सुन्दरदुति कदम्ब संदीपिता सदा हृदय कंदरे स्फुरत वह सचिनंदना। वे भगवान जो श्रीमती सची देवी के पुत्र के रूप में विख्यात हैं, आपके हृदय की गहराई में दिव्य स्थान ग्रहण करें। वे पिघले सोने की देदीप्यमान द्युति से युक्त होकर इस कलयुग में अपनी अहेतुकी कृपया से भक्ति का सर्वोच्च रस यानी कि माधुर्य रस प्रदान करने के लिए अवतरित हुए हैं, जिसे इसके पूर्व अन्य किसी अवतार ने प्रदान नहीं किया। यह विदग्ध माधव नामक नाट्य कृति से लिया गया। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु जो हमने सुना कि कृष्ण से भी अधिक दयालु हैं, ये और अधिक दयालु रूप है, कृष्ण ही है, बट ये वो दिन आए हैं जो किसी ने दिया ही नहीं था आज तक। भक्ति के बारे में चर्चा बहुत हुई, लेकिन रसों के बारे में और रसों में भी माधुर्य रस के बारे में और उसको प्रदान किया इन्होंने, इसी के लिए आए। पूर्ण भगवान कृष्ण व्रजेंद्र कुमार गोलोक के व्रजे रसः नित्य विहार। व्रजराज के पुत्र श्री कृष्ण परम भगवान है, वे अपने सनातन धाम गोलोक में, जिसमें व्रज धाम भी सम्मिलित है, अपने दिव्य लीलाओं का आनंद लेते हैं। ये हम सुन चुके हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान क्या है, और वो अपने इटर्नल स्वरूप में रहते हैं, जो कि सतचित के साथ साथ आनंद में है। तो कृष्ण इज ऑलवेज इन ब्लिस एंड प्लेइंग, डूइंग प्लेफुल एक्टिविटीज़, लीलाएँ करते हैं, माधुर्य वात्सल्य जो भी लीलाएँ हैं, और उसी में डूबे रहते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि वृंदावन को छोड़ के वो एक कदम भी बाहर नहीं निकालते हैं। बाहर निकलने के लिए, बाहर के काम करने के लिए वो अपने एक्सटेंशंस बना देते हैं, अपने विस्तार बना देते हैं, जो कि विष्णु विस्तार हैं या और विस्तार। ब्रह्मार एक दिन तीहों एक बार अवतीर्ण हैया करे न प्रकट विहार। वे ब्रह्मा के एक दिन में एक ही बार इस जगत में आते हैं। बहुत सारे जगत हैं, हर जगह जाना होता है, अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड कहते हैं ना, और हर जगत में फिर भी वो क्या करते हैं, ऐसा नहीं कि लाइफ टाइम में एक बार आते हैं, वो हर दिन एक बार आते हैं। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट ना, किसी के घर में रोज़ जाया जाना कितना मुश्किल काम है। आप किसी घर में रोज़ जाओ, जितने लोग से आपसे कनेक्टेड हैं उनके घर में लोग रोज़ जाना इज़ इम्पॉसिबल। लेकिन कृष्ण जो है ब्रह्मा जी के इस घर में रोज़ आते हैं, और रोज़ नहीं आते एक्चुअली में, एक दिन में कई बार आते हैं, लेकिन जब रोज़ आते हैं तो वो अपने ओरिजिनल स्वरूप में आते हैं। तो बीच बीच में बहरूपिया बन के आते हैं, उन्हें पहचानना पड़ता है। कई लोग, भक्त लोग जो शास्त्रों को जानते हैं वो पहचान जाते हैं, जो नहीं जानते नहीं पहचान पाते हैं। लेकिन एक में तो अपने असली रूप में आ जाते हैं, एज इट इज़ उतर के आ जाते हैं। तो वो दिन क्या है, वो एक बार ऐसा बता रहे हैं, केवल ऐसा होता है। सत्य त्रेता द्वापर कली चारि युग जानी, सही चारि युग दिव्य एक युग मानी। हम जानते हैं कि युग 4 है, सत्य त्रेता द्वापर तथा कलयुग, और ये चारों मिलकर एक दिव्य युग की रचना करते हैं। चारों का मिलन क्या कहता है, दिव्य युग, चतुर्युग। एकात्तर चतुर्युग एक मनवंतर, चौद्य मनवंतर ब्रह्मार दिवस भीतर। 71 दिव्य युग मिलकर एक मनवंतर बनते हैं। तो मनवंतर में क्या ऐसा स्पेशल है जी? मनवंतर में सरकार बदलती है, हमारी सरकार 5 साल में बदलती है, देवताओं की सरकार कब बदलती है? 71 दिव्य युगों में, यानी कि 71 चतुर्युग में। जब 71 बार सतयुग, 71 बार कलयुग, 71 बार द्वापर त्रेता ये निकल जाते हैं, तब जो है सरकार बदलती है। अब सोच लीजिए सरकार कितनी लंबी सरकार है, बहुत ज़्यादा लंबी सरकार है, क्योंकि एक युग बदलना ही हमारे अपने कितने जन्म हो जाते हैं उस युग में, मनुष्य के, हमारे जीव के असंख्य युग है ना। क्योंकि हमारी उम्र कितनी है, किसी योनि में 10 साल, किसी में 1 दिन, हमारी मनुष्य में मैक्सिमम 100 साल मान लें, तो कितने हम जीवन जी लेते हैं एक युग में ही, एक युग में ही कितने जीवन जी लेते हैं हम। फिर 4 युग में तो पता नहीं कितने, और फिर 4 युग इंटू 71, इसमें सरकार बदलती है। ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं। ब्रह्मा जी की सरकार इतनी छोटी है कि वो एक दिन में 14 बार बदलती है। सोचिए, जो हमें इतना बड़ा समय लग रहा था अभी, ब्रह्मा जी कहते हैं कि ये सरकार को ज़्यादा लंबा नहीं चलाना चाहिए, सरकार अधिकार जमाने लगती है।
धांधलेबाजी ज़्यादा हो जाती है कि नहीं। किसी सरकार को पता चल जाए अब तो हमें ही आना है, इसके बाद भी, इसके बाद भी, इसके बाद भी, तो थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है, आदमी रिलैक्स हो जाता है, गड़बड़ी करने लगता है। तो ब्रह्मा जी ने कहा 14 बार बदलेगी एक दिन में। तो 14 सरकार बदल जाती हैं एक दिन में, लेकिन वो 14 हमारे लिए बहुत 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 बड़ा समय है। तो मनवंतर एक मनु द्वारा शासन करने की अवधि है। ब्रह्मा के जीवन का एक दिन 14 मनुओं के शासन काल के बराबर है। और ब्रह्मा की रात्रि भी इतनी बड़ी है। ये गणनाएं सूर्य सिद्धांत नामक प्रमाणिक खगोल विज्ञान की पुस्तक में दी गई है। इस पुस्तक का बंगाली अनुवाद खगोल विज्ञान तथा गणित के महान पंडित विमल प्रसाद दत्त ने किया। यही बाद में भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी कहलाए और हमारे कृपालु गुरु। तो सूर्य सिद्धांत हम सब जानते हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने बहुत आई बिलीव 8 ईयर्स की एज में, सोचिए 8-10 साल का बच्चा, हमारा बच्चा कैसा है, हम अगर अपने बच्चों को देखें तो, या हम कैसे थे जब हम 8-10 साल के थे। हमारे अंदर चंचल बना है। माताएं कहती है इतना क्यों भक्ति करनी है, थोड़ा खेलने भी दो, थोड़ा खाने भी दो, थोड़ा सा पिज़्ज़ा तो खाई ले, थोड़ा सा खेल ले, इसको अभी तो जीवन है, इसको भी जीने दो ज़िंदगी। यहाँ इसका मन नहीं लग रहा है, यहाँ ये हो रहा है, थोड़ा सा खेल कूद ले। लेकिन शास्त्र कुछ और बताते हैं, हम देखते हैं तो एक एग्जाम्पल नहीं, अनेक एग्जाम्पल। नारद मुनि का एग्जाम्पल है, ध्रुव महाराज का एग्जाम्पल है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती का एग्जाम्पल है। अगर ये लोग ऐसे नहीं होते तो आज ये नहीं होते। तो हम अपने लोग बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं? जस्ट लाइक मक्खी मच्छर जो आया और चला गया, मर गया, नोबडी नोज अबाउट इट। या कोई इंजीनियर कुछ करोड़ रुपए कमाने वाला जो कि मच्छर की तरह पैदा हो रहे हैं आज की डेट में। या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जिसको लोग सिद्धांत की तरह माने, अपने जीवन का उद्देश्य माने, अपने जीवन का आदर्श माने। कैसा बनाना चाहते हैं हम? बहुत सारे मक्खी मच्छर पैदा हो रहे हैं, हम भी मक्खी मच्छर की बनाते जा रहे हैं। लेकिन उसके लिए विचारों को थोड़ा बदलना पड़ेगा। ये हाय हाय जो हो जाती है ना, हाय मर गया, हाय ऐसा हो गया, हाय ऐसा मत करो, हाय बेचारा। हाँ, आप लव एंड केयर देना और एक्स्ट्रा ज़रूरत से ज़्यादा लव एंड केयर देना, दोनों में अंतर है। तो हम क्या करते हैं, हमारे बच्चे अगर आगे भी बढ़ना चाहें, तपस्या भी करना चाहें, तो माता पिता के हृदय तपस्या करने नहीं देते हम, जिसके कारण से वो बेकार हो जाते हैं। और एक सुनीति थी जिसने जिसके इस इंस्पिरेशन के कारण ध्रुव महाराज बने। भक्ति सिद्धांत 8 साल हमने सुना कि उम्र में उन्होंने सूर्य सिद्धांत को ट्रांसलेट कर डाला, बंगाली अनुवाद कर डाला उसका। बताइए, यानी किताब लिख डाली पूरी की पूरी। सूर्य सिद्धांत के अनुवाद के लिए इन्हीं सिद्धांत सरस्वती पदवी से, इन्हें सिद्धांत सरस्वती पदवी से विभूषित किया गया। और बाद में जब उन्होंने संन्यास लिया तो उनके साथ गोस्वामी महाराज की पदवी जुड़ गई। वैवस्वत नाम ए सप्तम मनवंतर सत्ता ईश्वर चतुर्युग ताहर अंतर। अब वर्तमान मनु की बात करते हैं। वर्तमान मनु जो हैं वैवस्वत मनु हैं, जो कि 7वें मनु हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन में कितने मनु आ जाते हैं? 14। ये 7वें हैं, यानी कि ब्रह्मा जी का दिन चल रहा है इस वक्त, ये दिन का समय है। समझ में आ गया? क्योंकि ऑलरेडी आधा दिन बीत गया ना, इसका मतलब 14 में से दिन में 14 है, रात को 14 है, तो दिन के 14 में से ये 7वें हैं। तो वर्तमान मनु 7वें मनु हैं और वैवस्वत कहलाते हैं। अब तक उनकी आयु के 27 दिव्य युग बीत चुके हैं। क्योंकि 28वें दिव्य युग में स्वयं भगवान आते हैं। तो यानी ये 28वां दिव्य युग बीत रहा है, चल रहा है। समझ में आया? दिव्य युग समझते हैं आप? दिव्य युग मतलब चतुर्युग, ठीक है। 27 बीत चुके हैं, ये 28वां चल रहा है, यानी कि 27 बार ये चारों जा चुके हैं, अब ये 28वां चल रहा है। और कितने होते हैं टोटल एक मनु में? 71 होते हैं। समझ में आ गया? तो 30 दूनी 60, यानी कि मनु का भी लगभग आधा, वैवस्वत मनु का भी आधा समय लगभग बीत चुका है। और इसमें सबसे बढ़िया जो चतुर्युग था वो था ये 28वां, क्योंकि इसी में स्वयं कृष्ण और स्वयं चैतन्य महाप्रभु आते हैं, केवल इसी में। तो इसीलिए आई थिंक अभी भी लीला स्थलियाँ हमें दिख रही हैं। ऑल्दो ये अपने आप में ही लाखों साल हैं, लेकिन फिर भी करोड़ों नहीं है ना। तो इसमें हमें ये दिख रहे हैं भगवान के स्वयं कृष्ण की लीला स्थलियाँ आज भी दिख रही हैं, चैतन्य महाप्रभु की लीला स्थलियाँ दिख रही हैं। अधिक समय नहीं हुआ है सब चैतन्य महाप्रभु को गए हुए तो बिल्कुल भी समय नहीं हुआ है, राइट।
उसके अंदर भी, इस चतुर्युग में भी वो द्वापर के अंत में आते हैं। और ये चल रहा है कलयुग, यानी कि बिल्कुल अभी अभी निकल गए हैं पड़ोस में से। हाँ, मिस कर दिया हम लोगों ने कहीं ना कहीं, बिल्कुल अभी निकले। सोचो इतने करोड़ों साल में जो उनका होने का समय होता है निकलने का, लगभग उसी समय हम भी आए दुनिया में। नहीं नहीं, हम तो दुनिया में करोड़ों साल से हैं। उसी समय हमें भी ज्ञात हुआ कि भगवान भी कोई चीज़ होती है, आत्मा भी कोई चीज़ होती है। जैसे ही हमें ज्ञान हुआ तभी निकले थे, वो थोड़ा पहले हुआ होता तो बढ़िया हो जाता। जो भी है, तो ये 27 दिव्य युग बीत चुके हैं। 14 मनुओं के नाम प्रभुपाद बता रहे हैं। तो हर मनु के साथ नीचे की सरकार भी बदलती है, सप्त ऋषि बदलते हैं, हाँ, और बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं। अष्टाविंश चतुर्युगे द्वापरे रशेषे व्रजेर सहिते हय कृष्णेर प्रकाशे। 28वें दिव्य युग के द्वापर युग के अंत में भगवान कृष्ण अपने शाश्वत व्रजधाम के संपूर्ण साज समान के साथ पृथ्वी पर प्रकट होते हैं। क्योंकि भगवान कहते हैं मैं वृंदावन के से कहीं निकल के ही नहीं जाता हूँ। हाँ, तो क्या करें। आप बोलो कि मुझे अपना घर बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन मेरा मन है हाँ कहीं पर जाने का, मेरा मन है कहीं पर रामेश्वरम जाने का, तो आपके पास ये फैसिलिटी नहीं है, चलो घर लेके ही चलते हैं। बाथरूम भी अपना रहेगा, पैकिंग वैकिंग कुछ नहीं करनी पड़ेगी। हम पैकिंग करते हैं ना, अटैची वेटेची लगाएंगे, उसमें साबुन छूट गया जी, ये छूट गया जी, और घर ले चलते हैं। घर को उठाया, चल दिए, ख़त्म, दूसरी का एक घर गए। तो ये भगवान ही कर सकते हैं सिर्फ। और उनका घर कैसा है, उनका घर नहीं, उनके घर के साथ यमुना भी आ रही है साथ में, गोवर्धन भी आ रहे हैं साथ में, हाँ, सारे गोप ग्वाल सब आ रहे हैं, तो यहीं पर आ जाते हैं हम लोग। तो ये भौम वृंदावन में भगवान आए। और ये भी कितनी बढ़िया बात है कि उस वृंदावन से थोड़ी सी दूर हम लोग रहते हैं। मतलब ये तो ऐसा हुआ है हमारे साथ कि क्या बताएं, लेकिन क्या करें, वो बिल्कुल मुंह पलटा करके खड़े रहे हम, और पड़ोस में से निकल गए। हवा तो लगी होगी हम लोगों को, लेकिन हम महसूस नहीं कर पाए उसको। अब तो करेंगे कम से कम, अभी भी थोड़ा सा वो वहाँ से गुजरे हैं ना, तो कुछ खुशबू है वहाँ पर अभी भी, कुछ मिट्टी में उनके ब्रज रज में उनके कुछ कण हैं। तो पूर्ण साज सामग्री के साथ भगवान आए और चले गए। अब व्यवस्थित मनु का शासन काल है, जिसमें चैतन्य महाप्रभु प्रकट होते हैं। सर्वप्रथम भगवान कृष्ण 28वें दिव्य युग के द्वापर युग के अंत में प्रकट होते हैं, और तब उसी दिव्य युग के कलयुग में चैतन्य महाप्रभु प्रकट होते हैं। अब बताइए, चैतन्य महाप्रभु ये तो ऐसे गए हैं कि जैसे साथ में खड़े ही थे हमारे। हम लोग अंग्रेज अंग्रेज करते रहे, अंग्रेज भारत छोड़ो अंग्रेज, तभी वहीं पर से निकल गए सामने से ही। मुगलों ने चूस लिया, अंग्रेजों ने लूट लिया, यही करते 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 उस चक्कर में वहीं से निकल गए। हाँ, बताइए। तो ये तो बिल्कुल ही लगभग 500 साल पहले, 500 साल के तो हर चीज़ अभी मौजूद है, हर चीज़ साक्षात मौजूद है। तो इसके बारे में बता रहे हैं। दास्य साख्य वात्सल्य श्रृंगार चारी रस चारी भावेर भक्त यत कृष्णतार वश। दास्य सेवक भाव, साख्य मैत्रेय भाव, वात्सल्य माता पिता का स्नेह तथा श्रृंगार दाम्पत्य प्रेम, ये 4 दिव्य रस हैं। जो भक्त इन चारों रसों का आस्वादन करते हैं, भगवान कृष्ण उनके वश में रहते हैं। अच्छा, ये तो बड़ा अच्छा बताया आपने। जो दाम्पत्य रस का आस्वादन करता है यानी कि जो पति पत्नी आपस में लव यू करते हैं, भगवान कृष्ण उनके वश में रहते हैं, ऐसा मतलब है शायद इसका। ये चारों रस जो है भगवान के साथ लेने होते हैं, आपस में नहीं लेने होते हैं। ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, तो भगवान कहेंगे ये है, हाँ अब मैं इनके वश में रहूँगा क्योंकि इनकी दोस्ती बहुत बढ़िया है। नहीं, अगर वो दोस्ती कृष्ण के लिए है तब तो सही है। कि दोस्ती का आधार कृष्ण है, दाम्पत्य रिलेशनशिप का आधार कृष्ण है, हाँ, वात्सल्य का आधार, सारे रिश्तों का आधार कृष्ण है। कृष्ण की भक्ति है, बच्चों में डाली जाए, पति पत्नी में डाली जाए, साथ में मिलकर करी जाए, देन इट इज रिलेशनशिप इज गुड। देन कृष्णा, जब कृष्ण प्रसन्न होते हैं, जैसे प्रचेतास से प्रसन्न होते हैं। अदरवाइज संसार में आपके बहुत अच्छे रिलेशनशिप हैं। आप कई लोग कहते हैं प्रभु जी हम पति पत्नी कभी हाथ नहीं छोड़ा एक दूसरे का, बूढ़े हो चुके हैं, माना 90 साल के हैं, हमने कभी एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ा। जब दांत नहीं थे ऐसे दांत, अब तो दांत आए, फिर दांत चले गए दोबारा से, अब भी हम साथ में हैं। तो अलग अलग सेवा भी नहीं करेंगे, कहीं छोड़ के नहीं जाएंगे एक दूसरे को। हाँ,
इस रिलेशनशिप की बात नहीं कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं उस भगवान से। अगर हमारा रिलेशनशिप दाम्पत्य वाला है, लाइक गोपियों के जैसा है भगवान के साथ, आपस में नहीं, भगवान के साथ, वैसे ही भगवान को हम अपना सखा माने, भगवान को हम अपना पुत्र माने, या भगवान के हम दास बन जाएं। ऐसा बताते हैं हमारे गुरु परंपरा कि हमें केवल दास के लिए फोकस करना चाहिए, क्योंकि साख्य और वात्सल्य इत्यादि में सहजियापन कई बार आ जाता है, क्योंकि अभी उतनी प्योरिटी नहीं है हमारे अंदर। हाँ, जैसे यशोदा माँ के अंदर है थी कि वो कृष्ण को अपने से दूर भी भेज पाई, या जो भी उन्होंने किया, देवकी ने किया या उन्होंने किया, तो वैसी प्योरिटी अभी हमारे अंदर नहीं, उतनी तपस्याएं, उतनी शुद्धिकरण का प्रोसेस हमने अभी नहीं किया है। इसलिए बेस्ट है कि दास के स्वभाव में रह जाए और भगवान की सेवा अर्चना की जाए, और धीरे धीरे समय आने पर ये विकसित होगा। और तो ये जो है 4 रस जो दिखाते हैं भगवान के भक्त, यानी कि भगवान के गोलोक धाम में, सारे के सारे रस दिखते हैं। दास सखा पिता माता कांता गणलैया, व्रजे क्रीड़ा करे कृष्ण प्रेमाविष्ट हैया। ऐसे दिव्य प्रेम में निमग्न होकर भगवान श्री कृष्ण अपने समर्पित सेवकों, मित्रों, माता पिता तथा प्रेमिकाओं के साथ व्रज में आनंद का स्वागत करते हैं। अब ये बताया गया इन समरी में कि व्रज में होता क्या है। व्रज में ये रिलेशनशिप के आधार पर काम कर रहे होते हैं लोग, मुख्य तौर पर ये समराइज हाई लेवल पर। ये रस हैं, वैसे रस 12 होते हैं, लेकिन ये मुख्य रस बताए गए। रस तो बहुत सारे लेते रहते हैं, इन बिटवीन प्लस माइनस होता रहता है, लेकिन ये जो हैं 5 अलग अलग, ये जो हैं ये इनका आदान प्रदान व्रज में पूरे टाइम चलता रहता है। परम भगवान श्री कृष्ण का अवतरण अत्यंत अर्थपूर्ण है। भगवद गीता में कहा गया है कि जो व्यक्ति कृष्ण के अवतरण एवं उनके विविध कार्यकलापों के सत्य को जान लेता है वह तुरंत मुक्त हो जाता है और फिर संसार में दोबारा नहीं आता। अपूर्ण जीवन इस भौतिक जगत में है। इस जगत में हर एक से हमारे 5 प्रकार के संबंध हैं। यहाँ पर भौतिक जगत के 5 संबंध दिव्य प्रकृति के भगवान के साथ होने वाले संबंधों का प्रतिबिंब है। हमें लगता है कि ये जीवन है। बहुत सारे लोग भक्ति इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि इन संबंधों में कुछ प्रॉब्लम ना आ जाए। कई लोग है ना, कईयों का दोस्त कहता है नहीं बेटा मेरा दोस्त है तो तू नहीं जाएगा इस्कॉन, मैं इसको नहीं छोड़ सकता। कोई कहता मैं माता पिता को नहीं छोड़ सकता, कोई कहता मैं बच्चे को नहीं छोड़ सकता, है ना। तो कहीं ना कहीं इस तरह के संबंधों के लिए हम नहीं, क्योंकि हमें लगता है यही तो जीवन है, हमारे सुख दुख में यही तो जीवन है। हर व्यक्ति को प्रेम चाहिए, तो रिश्तेदारों से, मित्रों से, इन सबसे हमें प्रेम की प्राप्ति होती है, इसलिए हम इसको छोड़ नहीं पाते हैं। लेकिन सच बात यह है कि ये केवल एक झलक है उस गोलोक धाम की जहाँ पर ये सारे प्रेम संबंध हैं और इटर्नली हैं और बिना त्रुटिपूर्ण है, त्रुटि रहित हैं। यहाँ पर ये रिलेशनशिप में त्रुटियाँ हैं और जो हमें दिखती रहती हैं, इसलिए बीच बीच में दिल टूटता है, क्योंकि कोई ना कोई रिलेशनशिप से एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हो पाती है या वो धोखा दे देता है, दिल टूटता है बार बार। लेकिन वहाँ पर इस प्रकार की त्रुटि नहीं है, क्योंकि वहाँ पर प्योरेस्ट फॉर्म है इन सब चीज़ों की और यहाँ पर विकृत फॉर्म है, कंटामिनेटेड फॉर्म है। तो क्यों ना इस रिलेशनशिप को ही ढंग से निभाने के लिए उस धाम में जाया जाए। यही तो कह रहे हैं। अगर कोई आपको कह रहा होता हम आपको एक सुरंग में भेज देंगे, एंडलेस सुरंग, ब्रह्म ज्योति की सुरंग, तब तो आपको डर लगे, नहीं प्रभु जी कहाँ जा रहे, कहाँ ले जा रहे प्रभु जी, पता नहीं, यहाँ ठीक है सब, जो भी है कष्ट है, कम से कम मेरी माँ है, मेरे बेटा है, मेरा एक डॉगी है, मेरा घर है। तो ऐसा नहीं है कि हम आपको किसी सुरंग में भेज रहे हैं, ये तो निर्विशेषवादी भेजते हैं। हम तो उस इटर्नल घर में, इटर्नल कमरे में, इटर्नल डॉगी के साथ, वहाँ पर भी हैं सारे जीव जंतु जिनके साथ भगवान की लीलाएं होती हैं, तो वहाँ पर भेज रहे हैं जहाँ पर ये सारी चीज़ें वहाँ भी मिलेंगी। इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको किसी ऐसी अंतरिक्ष में नहीं भेज रहे हम जहाँ पता नहीं क्या होगा, आसमान ही आसमान दिखेगा। डरने की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल बढ़िया माहौल दिखेगा, बट प्योरेस्ट और परफेक्ट फॉर्म में मिलेगा। यहाँ पर नकली फॉर्म में है, यही अंतर है। लेकिन वहाँ जाने के लिए थोड़ा मेहनत तो करनी पड़ेगी, जब अंतरिक्ष में जाने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है तो इन संबंधों को वहाँ पर फिर से हम जागृत कर सकते हैं। ये सारे संबंध वहाँ पर भी रहेंगे, ऐसा नहीं है वहाँ पर संबंध नहीं रहेगा, रस नहीं आएगा। कोई बहन होगी प्रभु जी जो राखी बांधेगी, राखी से बहुत बढ़िया काम चीज़ें मिलेंगी वहाँ पर, चिंता मत कीजिए। यथेष्ट विहरि कृष्ण करे अंतर्ध्यान,
अंतर्धान करी मने करे अनुमान। जब तक इच्छा होती है भगवान कृष्ण अपनी दिव्य लीलाओं का आस्वादन करते हैं और पुनः अंतर्ध्यान हो जाते हैं, किंतु अंतर्ध्यान होने के बाद वे इस प्रकार सोचते हैं, चिरकाल नाही करी प्रेम भक्ति दान, भक्ति बिना जग तेरा नाही अवस्थान। बड़े लंबे समय से मैंने अपने अनन्य प्रेम भक्ति का दान नहीं दिया। हाँ, ये असली दान है, क्योंकि प्रेम के बिना दुनिया में हर चीज़ नीरस है। इसको हम इस संसार में फील कर सकते हैं। यहाँ जो कि मैंने बोला ये विकृत है, कंटामिनेटेड है यहाँ पर प्रेम। जो भी यहाँ पर छोटा मोटा प्रेम दिखता है ना, उसके बिना भी जीवात्मा को खालीपन सा महसूस होता है। इसलिए पैसा आने के बाद भी लोग आत्महत्या कर लेते हैं। सब कुछ है लेकिन सूनापन है। कोई है ही नहीं संसार में जो हमें प्रेम करे। तो इसलिए जरा सा भी प्रेम मिलता है तो हमें थोड़ा अच्छा सा लगता है। तो वही भगवान समझ रहे हैं कि इस संसार क्यों इतना तड़प रहा है, क्योंकि यहाँ पर लस्ट है, एनवी है, काम क्रोध इत्यादि। इस कारण से तो कह रहे हैं कि मैंने प्रेम का दान नहीं दिया। बहुत दिन हो गए, भगवान तो आए और चले गए, कृष्ण आए और चले गए, लेकिन प्रेम का दान नहीं दिया। ऐसी प्रेममय अनुरक्ति के बिना भौतिक जगत का अस्तित्व व्यर्थ है। कह रहे कुछ नहीं, यहाँ इनको आनंद नहीं आएगा। ये मरुभूमि में है, जल रहे हैं, दावाग्नि में जल रहे हैं। सकल जगत मोरे करे विधि भक्ति, विधि भक्ते व्रज भाव पाइते नाही शक्ति। संसार में शास्त्रों के निर्देशानुसार सर्वत्र मेरी पूजा की जाती है, किंतु ऐसे विधि विधानों का पालन करने मात्र से व्रजभूमि के भक्तों के प्रेम भाव को प्राप्त नहीं किया जा सकता। संसार में लोग मेरी पूजा करते हैं, विधि विधान का पालन करते हैं, लेकिन ऐसे में तुम वो भाव को नहीं प्राप्त कर। भगवान कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे हैं, केवल विधि विधान को नहीं, केवल नियमाग्रह को नहीं, यही करना है, ऐसे ही करना है। हाँ, उसके अलावा कुछ और भी बोल रहे हैं। क्या करना पड़ेगा? ऐश्वर्य जान ज्ञान ते सब जगत मिश्रित, ऐश्वर्य शिथिला प्रेम नाही मोर प्रीता। मेरे ऐश्वर्य को जानते हुए सारा संसार मुझे भय या सम्मान की दृष्टि से देखता है, किंतु ऐसे सम्मान से शिथिल हुई भक्ति मुझे आकृष्ट नहीं करती। हाँ, आपको भी पता है कि कोई व्यक्ति आपके पीछे इसलिए भाग रहा है, नाच रहा है, क्योंकि आप एक बड़ी पोजीशन पर है कि नहीं? हम जानते हैं कि कई सारे लोग हमारे आगे पीछे इसलिए आते हैं क्योंकि हमारे हाथ में कुछ पावर है, हम उनकी लाइफ में कुछ कर सकते हैं। तो जनरली हम उनसे हरे कृष्णा या अच्छे तरीके से बात करते हैं, लेकिन हृदय से वो तार नहीं जुड़ते हैं, आनंद नहीं आता है, जबकि वो हमारे आगे पीछे नाच रहे हैं। इसलिए नाचने वालों से, चमचों से, जो कि आपकी शक्ति के लिए आपको पूछते हैं, आज आप अपनी पोजीशन से नीचे गिरे, वो कल किसी और के पास चिपक रहे होंगे। बिल्कुल ऐसा होता है। हाँ, जब तक आप किसी को एक्सपोज, जैसे वो किसी सीनियर जगह पर उसका करेक्शन बनता है, आदमी उसको त्याग देता है। अब तो सीनियर से कनेक्शन है, अब तो उसके मालिक से कनेक्शन है, अब तो उसके बॉस से मेरी जान पहचान हो गई है, अब तो सीधा प्रधानमंत्री से जान पहचान है। आप हु आर यू? तो ये रिलेशनशिप जो है ये अट्रैक्ट हमें करते हैं, तो भगवान को कैसे अट्रैक्ट करेंगे? लेकिन कोई व्यक्ति यदि हमसे हमारी पैसा, हमारी शक्ति के आधार पर हमसे प्रेम संबंध नहीं बना रहा है, बट हाँ, देयर इज एन अटैचमेंट। अगर सांसारिक रिलेशन की बात कर रहे हैं विद एग्जाम्पल, तो हमें वो व्यक्ति बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि वो मेरे को इसलिए नहीं मेरे से बात करता है क्योंकि मैं XYZ पोजीशन पर हूँ, या मैं उसकी नौकरी लगवा सकता हूँ, या उसकी शादी करवा सकता हूँ, या उसको पैसे दे सकता हूँ, या उसके परिवार में कुछ मदद कर सकता हूँ। तो ये जो सम्मान है और ये जो भय है, भगवान कहते हैं ये मुझे आकृष्ट नहीं करता है। और संसार में लोग यही तो कर रहे हैं। आधे लोग तो भय के मारे कर रहे हैं, भैया सब कुछ सही चलता रहे, इसलिए इसको भी अगरबत्ती, इसको भी अगरबत्ती, उसको भी अगरबत्ती, पूरी दीवारों में जो जो देवी देवता हैं, घर में दुकान में। हाँ, जैसे कुछ दिन पहले बता रहा था कि उनके ऑल्टर में सारे देवता हैं। बताइए, अब वो एक साथ बेचारे खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं वो सारे। हाँ, तो उनको आरती करी जा रही। क्यों इतने सारे? क्योंकि सबकी आरती करें, कोई नाराज ना रह जाए। तो ये भय की भक्ति है। नाराज ना रह जाओ भैया आप, कोई परेशान ना हो जाए। उसके अलावा दूसरे क्या है, भय से कर रहे हैं कुछ लोग, और कुछ लोग सम्मान से कर रहे हैं। इनकी पोजीशन है, ये तो इज द सुप्रीम। हाँ, इज द सुप्रीम, तो सुप्रीम की पूजा होनी चाहिए।
अब प्रॉब्लम क्या है कि कृष्ण जब आते हैं ब्रज में तो आप देखिए वो सुप्रीम बन के नहीं आते। संसार में कोई अपने बच्चों के लिए प्रोफेशन चाहेगा कि वो ग्वाला बन जाए? ग्वाला समझते हैं आप? बहुत सारी भेड़ें हैं, बकरियां हैं, तो कटती हैं ना, अब आजकल की डेट में कटती है ना, इतने एक साथ लाखों कटती हैं। अब जब कटती हैं तो उनको चरवाना भी तो पड़ेगा। अब चराना है तो कहीं पर रखेंगे तो घास फूस डालेंगे तो खरीदनी पड़ेगी, कितनी महंगी पड़ेगी। तो बेटा तेरा प्रोफेशन ये होगा कि तू इन 10,000 बकरियों को लेके जाएगा और हाँकता वो लेके जाएगा, जंगल में कहीं छोड़ देगा, देखता रहेगा, लेकिन कहीं इधर उधर ना निकल जाए, और फिर वापस ले आएगा। ये प्रोफेशन कौन माता पिता चाहेगा कि मेरा बच्चा ये प्रोफेशन करे? इस प्रोफेशन के साथ भगवान इस संसार में आते हैं। सोचिए, कहाँ द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, हाँ कहाँ गाय भैंसे भेड़े चराने वाला एक व्यक्ति। तो यानी कि वो बिल्कुल ऐसे में आते हैं कि कोई बिल्कुल ऐश्वर्य ऐश्वर्य के कारण अट्रैक्ट मत कर, भैया मेरे पास मत आना, बिल्कुल मत आना मेरे पास, मेरी गद्दी को देख के, मेरी ताकत को देख के। हम्म? अगर इस रूप में भी उनको प्रेम कर लिया तो वास्तव में उस व्यक्तित्व से प्रेम हुआ, ना कि उसकी पोजीशन से, ना कि उसकी पावर से। तो संसार में भी ये देखने को मिलता ही है। हाँ, कोई हम किसी का काम करा सकते हैं तो हमारे पीछे नाचेगा ही। पता कैसे चल जाता है? जब उसको डांट दो जरा सा, या कुछ कर दो, नेगलेक्ट कर दो कभी, हाँ तो बढ़िया है, ये सोचते हैं यही इन्हीं से होगा मेरा काम। मैं भी देखता हूँ अंदर ही अंदर, ऐसा बोलते नहीं है, लेकिन थोड़ा सा किसी को डांट दो, नेगलेक्ट कर दो तो चला जाता है, लेकिन प्रेम ही नहीं जाता है, क्योंकि गोपियाँ ना नेगलेक्ट करने पर, डांटने पर कभी गई नहीं, क्योंकि उनको सच्चाई में प्रेम था। उनको विष्णु से कोई अट्रैक्शन नहीं थी। हाँ, जो कि विष्णु इज मोर, आई मीन क्या कहेंगे उनको, क्योंकि सुंदरता शरीर तो वही है, और उसके साथ में वो बहुत सारे चक्र गए, गदा है, बहुत सारे ऑपुलेंस है, लेकिन उनको विष्णु को देख के कभी अट्रैक्शन नहीं हुई। तो सच्चे प्रेम में हमें इन चीज़ों से अट्रैक्शन नहीं होती है कि शक्ल सूरत कितनी अच्छी है। ये आजकल का जैसा नहीं है। शादी हो गई किसी सीकड़ी पहलवान से, लेकिन पिक्चरों में देखा बॉलीवुड किसी एक्टर को, तो मन ही मन उसको दिल दे दिया। तो ये ऑपुलेंस को दिल दिया ना, उसके बाइसेप्स को दिल दिया, उसके ट्राइसेप्स को दिल दिया। तो ये सब जो चीज़, वैसे ही उल्टा आदमी लोग करते हैं। शादी करी थी तो लड़की थी, पतली सी थी, अब हो गई है मोटी हर तरफ से। वो फिल्म की एक्ट्रेस को देखो। तो ये जो है ना, ये इस अट्रैक्शन की बात यहाँ पर बिल्कुल है ही नहीं। इसलिए भगवान बिल्कुल इन सब चीज़ों से दूर देखते हैं, क्या वो उस व्यक्तित्व को प्रेम करता है कि नहीं। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि सम्मान की दृष्टि से जो मुझे देखता है, या मेरे ऐश्वर्य से अट्रैक्ट हो जाता है, ये लोग मेरी भक्ति करते हैं, भगवान कह रहे हैं, लेकिन मैं कभी इससे आकृष्ट नहीं होता। खड़े रहते हैं वहाँ पर, करवा लेते हैं अपनी पूजा। भगवान कृष्ण के प्रकट होने के बाद उन्होंने सोचा कि उन्होंने तो दास से साख्य वात्सल्य माधुरी रसों में भक्तों के साथ अपने दिव्य व्यवहारों का वितरण किया ही नहीं। कोई भी व्यक्ति वैदिक साहित्य से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विज्ञान को समझ सकता है और इस तरह उनका भक्त बन सकता है, और वह शास्त्रों में वर्णित विधि विधानों के अनुसार उनकी पूजा कर सकता है, किंतु इस तरह से वो यह नहीं जान सकता कि ब्रजभूमि के निवासियों द्वारा कृष्ण किस प्रकार सेवित होते हैं। शास्त्रों में उल्लिखित विधि विधानों का संपन्न कर लेने से ही कोई वृंदावन में भगवान के आचार और व्यवहारों को नहीं समझ सकता। शास्त्रों के निर्देशों का पालन करने में वो कोई भले ही भगवान की महिमाओं को समझने में आगे बढ़ जाए, किंतु इस तरह में उनसे व्यक्तिगत व्यवहार करने का अवसर प्राप्त नहीं कर सकता। हम तो आपको ये समझा रहे हैं कि अभी तो हम इस संसार में भी ऐसा नहीं कर पा रहे। भगवान की उत्कृष्ट महिमाओं को समझने में अधिक ध्यान देने से भगवान के साथ व्यक्तिगत प्रेम व्यवहार स्थापित करने का अवसर कम हो जाते हैं। उत्कृष्ट महिमाएं, उनकी ऑपुलेंस, उनकी पावर, ऐसे प्रेम व्यवहार के सिद्धांतों का पाठ पढ़ाने के लिए ही भगवान ने चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होने का निश्चय किया। कोई ऑपुलेंस नहीं, अगेन चैतन्य महाप्रभु इस बार तो बिल्कुल ही नहीं ना, इस बार कोई चक्र नहीं, शिशुपाल के लिए भी नहीं, कुछ नहीं। इस बार सन्यासी कुछ भी एक पाई नहीं उनके पास। ऐश्वर्य ज्ञान विधि भजन करिया वैकुंठ के याया चतुर्विध मुक्त पाइया। भक्त भय तथा सम्मान में ऐसी विधि वैधि भक्ति करके मनुष्य वैकुंठ में जा सकता है, 4 प्रकार की मुक्ति प्राप्त कर सकता है। तो ऐसा नहीं है कि आपका उद्धार नहीं होगा, मुक्ति प्राप्त नहीं होगी।
वैकुंठ प्राप्त होगा क्योंकि आप भगवान की सेवा कर रहे हैं। ऐश्वर्य में सम्मान से या भय से नो प्रॉब्लम, आपको 4 प्रकार की मुक्ति प्राप्त हो सकती है, सारूप्य, सालोक्य इत्यादि शास्त्री। लेकिन उसके अलावा भी कुछ है जो कि बताएंगे धीरे धीरे। तो वैकुंठ तो आप प्राप्त कर सकते हैं। कौन सी 4 मुक्तियाँ बता रहे हैं? शास्त्री, सारूप्य, आर सामीप्य, सालोक्य, सायुज्य न लय भक्त याते ब्रह्म एक्या। तो ये 5वीं मुक्ति के बारे में बात नहीं करते हैं, ये 4 तो प्राप्त होंगी। शास्त्री शास्त्री मतलब भगवान जैसा ऐश्वर्य, सारूप्य मतलब भगवान जैसा रूप, सामीप्य मतलब भगवान का निजी पार्षद बनना, सालोक्य मतलब भगवान के साथ उनके ग्रह पर निवास करना। लेकिन 5वीं मुक्ति सायुज्य कभी स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि भगवान से तदात्मय है, मिल जाना है, घुल जाना है। मिल जाएंगे, घुल जाएंगे तो सेवा कैसे करेंगे? स्वामी और सेवक को अलग ही रहना चाहिए। तो इस प्रकार से बता रहे हैं, युग धर्म प्रवर्ताइमु नाम संकीर्तन, चारी भाव भक्ति दिया नाचमु भुवन। मैं युग धर्म नाम संकीर्तन का अर्थात पवित्र नाम के सामूहिक कीर्तन का प्रयत्न स्वयं करूंगा। ये एक्सटर्नल रीजन है, ये चैप्टर का नाम है एक्सटर्नल रीजन, बाहरी कारण चैतन्य महाप्रभु के आने के। तो कहने हैं कि मैं सामूहिक कीर्तन, मैं अपना प्रेम बांटने आऊँगा। उन्होंने बोला प्रेम कहीं रह गया बीच में, लेकिन मैं अट्रैक्ट तो उसी प्योर प्रेम से होता हूँ। लेकिन उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सामूहिक कीर्तन का उसको निकालना पड़ेगा, समाज में फैलाना पड़ेगा। तो वो मैं खुद ही करूँगा। मैं संसार को प्रेमा भक्ति के 4 रसों की अनुभूति कराकर, कौन से? दास्य, साख्य, वात्सल्य, माधुर्य, प्रेम विभोर होकर नृत्य करने के लिए प्रवृत्त करूँगा। ये मैं करूँगा। इन 4 प्रकार के रसों के बारे में लोगों को पता चलेगा और रोज रसों में डूब जाएंगे। एटलीस्ट प्योर दास से भाव में तो आएंगे, जिसमें भगवान की सेवा करना बिना किसी एक्सपेक्टेशन के उनका पर्पज रहेगा। ये है दास भाव। इसलिए कहते हैं कम से कम इतना तो प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए गोलोक जाने के लिए। भगवान अपनी पोजीशन पे हैं या नहीं है, भगवान मेरा भला कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, चक्रधारी शत्रुओं का दमन कर रहे हैं कि नहीं, अम्बरीश महाराज की तरह मेरी रक्षा करेंगे कि नहीं करेंगे, पता नहीं। करेंगे तो करेंगे, नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। लेकिन उनसे अलग बिल्कुल हम अपनी सेवा में लगे रहेंगे, क्योंकि हम उनसे प्रेम करते हैं। इस भाव को एटलीस्ट डेवलप करेंगे तो हम गोलोक में जरूर जा पाएंगे। तो इसको करने के लिए, संकीर्तन रस को फैलाने के लिए मैं स्वयं आऊँगा। दिस इज भगवान के आने का ये एक्सटर्नल रीज़न है, वन ऑफ द एक्सटर्नल रीज़न। और इसको और फर्दर एक्सप्लेन करेंगे कृष्णदास कविराज, जिसको हम अगले प्रवचन में सुनेंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य चैतामृत की जय, श्री कृष्णदास कविराज की जय।